Jai Warriors. So my name is Vikram Kumar. I am from NIT Raipur. I welcome to you all on the beautiful channel of IIT JEE Live. तो दोस्तों अब जेई मेन का पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट दो पेपर बचा है 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को। और अब आगे आपको जेई एडवांस की प्रिपरेशन का टेंशन आपके ऊपर चढ़ गया होगा। लेकिन दोस्त आपके लिए मैं इस चैनल पे पूरे जेई एडवांस का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। आप बस इसको फॉलो करते रहिएगा। आपको इससे जेई एडवांस में करने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस का सबसे बेस्ट कंटेंट अगर मेरे हिसाब से लगता है वो पीवाईक्यू। अब अगर आप लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से, जितने मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, जितने इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सारे का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फाइनल आंसर निकालिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी और क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका भी आपके अंदर डेवलप होगा। इसलिए मैं इस चैनल पे आपको लास्ट 10 इयर्स का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और ये सॉल्यूशन इस तरीके का होगा कि आपको भी लगता होगा कि हाँ यार, मैं भी तो यही सोच रहा था, लेकिन मिस्टेक आपने कहां किया। वो सारा चीज आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जेई एडवांस के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है और फाइनल डिजिट के आंसर तक पहुंचा जाता है। तो दोस्तों जेई एडवांस के पीवाईक्यू को खत्म करने के बाद अपन ब्लैक बुक का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम 2024 से लेकर 2015 तक का पूरा पीवाईक्यू कवर करेंगे। आज एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसको खुद से वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि जेई एडवांस 2024 में पूछा गया था। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपका दिमाग वहां चलना चाहिए था। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये पोलिनोमियल पहले पूरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। मीन्स ये आपका एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसमें कोफिशिएंट आपका रियल है। कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी, ये तीनों का तीनों रियल कोफिशिएंट है। सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू -9। मीन्स इस फंक्शन में जब 1 पुट करेंगे तो -9 इसका वैल्यू आएगा। और आगे पढ़िए, सपोज दैट आयोटा रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। आयोटा रूट 3 जो है इस गिवन इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन क्या है? 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0। ये जो है आयोटा रूट 3 इस इक्वेशन का रूट है। आयोटा अगर किसी को नहीं पता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, जेई एडवांस में पूरा चीज क्लियर किया जाता है। ऐसा मानकर वो चल रहा है कि आपको आयोटा नहीं पता है। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। इफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 आर ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 जो है इस गिवन रूट्स का ये इक्वेशन जो बनेगा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक इक्वेशन जो बनेगा उसका ये चारों रूट है। आपको वैल्यू बताना है मोड अंडर अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा 4 का स्क्वायर। सबसे पहले दोस्त अपन किस तरीके से अप्रोच करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे। सबसे पहले क्या है? एफ ऑफ 1 इक्वल टू -9। तो वहां से एक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए अपन एफ ऑफ 1 इक्वल टू -9 से एक इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या बनेगा? एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आएगा? एफ ऑफ 1 इक्वल टू आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसका वैल्यू -9 के इक्वल है। तो क्या करेंगे यहां से? मीन्स 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -9 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बनेगा? -10 के बराबर बनेगा। यस, यहां से इसको बंद कर देंगे। अब आगे इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। यस, इसको रहने दीजिए। एक इक्वेशन यहां से बन गया। अब आपको आना है कहां पे? ये सपोज दैट आयोटा रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। जब आयोटा रूट 3 क्या इसका रूट है, मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस, तो देखिए
ये क्या है 4x³ प्लस 3ax² प्लस 2bx इक्वल टू 0। अब यहां पे x के जगह आयोटा रूट 3 पुट कीजिए, क्योंकि आयोटा रूट 3 इसका रूट है, तो आयोटा रूट 3 पुट कीजिएगा। तो आयोटा रूट 3 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा यहां से देखिए, इक्वल टू 0। यहां से क्या बनेगा 4 आयोटा क्यूब इंटू 3 रूट 3 बनेगा प्लस 3a इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 3 बनेगा प्लस 2b रूट 3 इंटू आयोटा इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब आपका क्या हो जाएगा, आयोटा ही होगा, माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा इसको लिखेंगे, तो माइनस आयोटा हो जाएगा मीन्स माइनस 12 आयोटा रूट 3 प्लस 3a इंटू 3। यहां पे देखिए आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -9a प्लस 2b रूट 3 इंटू आयोटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा -9a, और यहां से अगर आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आयोटा कॉमन लेंगे तो -12 रूट 3 प्लस 2b रूट 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों साइड कंपेयर कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, तो दोनों का कंपैरिजन करने पे पता चलेगा कि रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो रियल पार्ट को भी 0 से इक्वेट कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को भी 0 से इक्वेट कर देंगे, तो -9a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और -12 रूट 3 प्लस 2b रूट 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो a इक्वल टू यहां से 0 और आपका b कितना आ जाएगा, b आपका 6 के इक्वल आ जाएगा। तो a का भी वैल्यू पता चल गया और b का भी वैल्यू पता चल गया। जब a और b का वैल्यू पता चल गया तो यहां से c का वैल्यू पता चल जाएगा। पुट कीजिए a और b को, तो 0 प्लस 6 प्लस c इक्वल टू -10, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा -16 आ गया। c का वैल्यू, c का वैल्यू अब -16 आ गया। अब आपको क्या बोला है कि α1, α2, α3 एंड α4 आर ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, fx इक्वल टू 0। पहले fx क्या है, fx ये वाला है, तो ये इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं। fx इक्वल टू 0 क्या बनेगा, fx इक्वल टू 0 है, तो fx इक्वल टू 0 क्या बनेगा, x टू द पावर 4 प्लस ax² मीन्स ax², तो ये तो ax³ है, तो ये वाला तो 0 बन गया। अब क्या bx² मीन्स 6x² बनेगा प्लस c, तो c आपका कितना बनेगा -16 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 8 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो x का वैल्यू एक आपका -8 आ जाएगा और आपका x का वैल्यू एक 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे x² प्लस 8 होगा और x² माइनस 2 होगा, तो x² इक्वल टू -8 यहां से आ जाएगा और आपका x² 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -8 आ जाएगा और आपका x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। तो अपना जो है किसी को एक α1 मान लीजिए, α2 मान लीजिए, α3, α4 मान लीजिए। सपोज α1 इक्वल टू आपका रूट अंडर -8 है और α2 आपका माइनस ऑफ रूट अंडर -8 है और आपका α3 रूट 2 है और α4 आपका कितना हो जाएगा माइनस ऑफ रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से α1, α2, α3, α4 आपका पता चल गया। अब जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो α1 का होल स्क्वायर मीन्स रूट अंडर -8 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20
20 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से बारी बारी से क्वेश्चन को कहां से उसका जो डाटा है किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस चीज पे फोकस किया गया। अब मैं आपके साथ सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आप बने रहे। क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया और पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन जो आपको सिंपल दिख रहे हैं वैसे क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आते हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि जेईई एडवांस में इजी सवाल भी आते हैं, लेकिन आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए कि उस सवाल को आपको पता चलना चाहिए कि ये सवाल इजी। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कि फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि इस इक्वेशन में आपको कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। ऐसे सेम टाइप के सवाल बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, और इस बार कहीं ना कहीं अगर आपका किस्मत साथ दिया तो इस बार भी आ जाएगा। वो क्वेश्चन क्या कि 3x² माइनस 4 मोड ऑफ x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ध्यान से आप देखिए। जब भी मॉड आपको लगा रहे तो मॉड को ओपन करने का तरीका क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप, आप मोड के अंदर जाएंगे। मोड के अंदर जाएंगे तो क्या दिख रहा है x² माइनस 1। x² माइनस 1 में क्या करेंगे, उसका क्रिटिकल पॉइंट्स पता करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरीके से पता किया जाता है, मोड के अंदर जो भी चीज लिखा है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो x² माइनस 1 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहां x इक्वल टू माइनस 1 आ गया और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। तो यहां पे आपका माइनस 1 आ जाएगा और यहां पे आपका 1 आ जाएगा। अब ये पूरा नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये आपका 3rd पार्ट। अब जो है डिफरेंट केसेस आपको अज्यूम करने। पहला केस कि x आपका 1 से बड़ा रहेगा, दूसरा केस x जो है -1 से 1 के बीच लाई करेगा, तीसरा केस x आपका -1 से छोटा रहेगा। तो 3 केस बनाइए। एक केस यहां पे बना लेंगे, दूसरा केस यहां पे बना लेंगे और तीसरा केस वहां पे। केस 1 यहां पे देखिए, केस 1 क्या होगा कि x आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 जब लेंगे तो अंदर वाला चीज आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अंदर वाला चीज जब पॉजिटिव रहे तो मोड आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। ध्यान से सुनिए कि मोड के अंदर जो भी चीज लिखा है अगर वह पॉजिटिव है तो वो मॉडुलस भी आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो किस तरीके से इक्वेशन बनेगा, 3x² माइनस 4 इंटू x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कीजिए। 3x² माइनस 4x² प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, -x² प्लस x और प्लस 3 इक्वल टू 0 बनेगा। अब क्या बनेगा, x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालिए, क्या निकलेगा, 1 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। तो b² मीन्स 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 अपॉन 2a। तो 2a ये हो गया। तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर आप क्या बनेगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 बनेगा, रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो यहां से कितना बन जाएगा, एक बनेगा आपका 1 प्लस रूट 13/2 और आपका दूसरा बनेगा 1 माइनस रूट 13/2। तो ये बताइए, ये वाला चीज तो आपका निगेटिव आ जाएगा तो इसको तो रिजेक्ट कर देना, और ये वाला चीज आपका 1 से बड़ा है तो इसको एक्सेप्ट करना। मीन्स इस वाले इंटरवल में आपका कितना रूट आएगा, 1 रूट आएगा। एक रूट पता चल गया। ठीक है, अब ये साइड केस 2 में आइए। केस 2 में जब आएंगे तो क्या होगा कि -1 से x बड़ा होगा और 1 से आपका छोटा होगा। अब आप केस 2 पे आइए। केस 2 क्या है
कि x आपका -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, इस रेंज में आपका 0 लाई करेगा। आप 0 को एक बार पुट करके देखिए, अंदर क्या बनेगा, मॉड्यूलस के अंदर आपका निगेटिव बनेगा। जब मॉड्यूलस के अंदर निगेटिव चीज बने तो आपको मॉड्यूलस का ओपनिंग भी निगेटिव साइन के साथ करना। किस तरीके से, ध्यान से देखिए, 3x² माइनस 4 इंटू ये आपका 1 - x² हो जाएगा, क्योंकि अंदर निगेटिव आ रहा है इसलिए निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। मींस निगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, मींस ये 1 - x² बनेगा, प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, 3x² माइनस 4 प्लस 4x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, 7x² प्लस x -5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बना। अब यहां से इसका रूट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -b मीन्स -1 प्लस माइनस रूट b² -4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a मीन्स 14। तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस माइनस ये क्या बनेगा, 7 × 28 = 140 मीन्स आपका 140 प्लस 141 अपॉन रूट ये आपका 14 आ गया। तो यहां से क्या क्या बनेगा, -1 माइनस रूट अंडर 41 141 अपॉन 14 और एक रूट आपका आएगा -1 प्लस रूट 141 अपॉन 14 आ जाएगा, ये दूसरा रूट। तो ये दो रूट बना, लेकिन कौन से रूट को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। 141 का ऑलमोस्ट कितना वैल्यू आएगा, आपका आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 कीजिएगा तो 10 आएगा ऑलमोस्ट, और 10 आएगा 10 अपॉन 14, तो ये 1 का ऑलमोस्ट आएगा। मीन्स ये वाला तो रूट एक्सेप्टेबल है, कौन सा, -1 प्लस रूट 141 अपॉन 14 वाला ये रूट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब जो है एक रूट आपका ये बचा, इसमें देखिए माइनस ये कितना बन जाएगा, -11 -1 -12 -6 अपॉन 7 -6 अपॉन 7 कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट -0.88। तो ये वाला भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है। तो ये दोनों रूट आपका यहां से एक्सेप्टेबल है। तो यहां से आपका 2 रूट्स निकल कर चला आया। ठीक है, यहां से 2 रूट आ गया। अब केस 3 में आइए, तो केस 3 में x लेस देन -1, तो लेस देन -1 है तो क्या करेंगे, यहां पे एक वैल्यू पुट करके देखिए, ऐसा x का वैल्यू जो -1 से बड़ा है। तो सपोज -2 आप पुट करते हैं तो अंदर आपका पॉजिटिव बनेगा। जब अंदर पॉजिटिव चीजें बन रही है तो मॉड्यूलस पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो देखिए क्या बनेगा, 3x² -4 इंटू x² -1 प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 4x² प्लस 4 प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, यही वाला इक्वेशन बनेगा जो पहले नंबर में बना था। तो x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। रूट आपका क्या क्या बनेगा, एक आपका ये वाला बनेगा 1 प्लस रूट 13/2 बनेगा और एक 1 माइनस रूट 13/2 बनेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा कि आपका 1 माइनस रूट 13/2 वाला एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये वाला ही चीज आपका इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, इस रेंज में आने की वजह से ये एक्सेप्टेबल है। तो टोटल रूट्स कितने हो जाएंगे, 4। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से मॉड्यूलस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। आई होप आपको मॉड्यूलस के क्वेश्चन में अब नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़िए, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, इज सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 20x माइनस 2020 इक्वल टू 0। मीन्स ये क्वेश्चन तो सबसे पहले बता देते हैं आपको, 2021 में पेपर 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि आपका पहला इक्वेशन है x² प्लस 20x माइनस 2020। मैं आपको लिखते चलता हूं कि x² प्लस 20x माइनस 2020 ये आपका एक इक्वेशन है और इसका 2 रूट्स है, एक आपका a है और दूसरा आपका b है।
आगे पढ़िए कि सपोज सी डी डिनोट द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कि दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी गिवन है, उसका रूट सी और डी है और वो सी और डी कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ठीक है, तो अपन ये इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 इक्वल टू 0 और इसका रूट सी और डी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि सी और डी रूट्स है। अब क्या है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी। तो यहां तो अपना तो अब पहले क्या स्टूडेंट सोचेंगे कि अपन ए बी सी और डी का वैल्यू निकाल लेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। फर्स्ट अप्रोच आपके अंदर ये आएगा। उसके बाद आप आइएगा ए बी और सी और डी का वैल्यू निकालने के ऊपर, फिर आपको पता चलेगा कि साला ए बी सी और डी तो कुछ अलग ही दुनिया में चल रहा है। मतलब आपको तो हवा नहीं लगेगा कि ए बी सी डी इस तरीके का उसका वैल्यू आएगा कि आप पुट करने में उसको डरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वाला अप्रोच आपका गलत है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए कि अपन ऊपर नहीं जाकर, देखिए डरावनी चीज यहां पे क्या है कि लिख दिया कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट से तो क्या मतलब है मेरे भाई, उससे अपन को क्या लेना देना। जब इतना पता है कि इस इक्वेशन का ए और बी रूट्स है तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। दो ही चीज तो कर सकते हैं कि अगर अपन समेशन ऑफ रूट्स का वैल्यू निकालते हैं तो ए प्लस बी अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, मीन्स यहां पे आपका -20 ये वाला आ जाएगा समेशन ऑफ रूट्स, और इसका समेशन ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सी प्लस डी का 20 आ जाएगा। तो ये दो चीज पता कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ए बी पता कर लेंगे। तो ए बी आपका क्या आ जाएगा 2020 आ जाएगा, -2020 आ जाएगा, और आपका ये सी डी क्या आ जाएगा 2020 आ जाएगा। यही दो चीज पता कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे आएंगे और इस पूरे जो वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे। ओपन किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से कि आपको क्या करना है, ए सी इंटू ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। एक्चुअली तो लिखा तो यही है जिसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन क्या क्या मालूम है, ये समेशन मालूम है, तो कोशिश करेंगे कि यहां पे क्या है ए स्क्वायर है और कहा ए स्क्वायर है, यहां पे ए स्क्वायर यहां पे भी है, ए स्क्वायर यहां पे भी है। तो दोनों ए स्क्वायर में अगर कॉमन ले लें तो सी प्लस डी बचेगा और सी प्लस डी का वैल्यू आपको मालूम है। उसी तरीके से अगर अपन सी स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को देखें, सी स्क्वायर यहां भी है और आपका सी स्क्वायर यहां भी है, तो यहां से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बनेगा और ए प्लस बी का वैल्यू पता है। तो क्वेश्चन को नीचे से भी स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करेंगे, पहले आप ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सी प्लस डी बने लेंगे और बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कहां है, सी प्लस डी, तो सी प्लस डी बनेगा। और अब कॉमन लेंगे क्या, सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, फिर आपका ए बनेगा और आपका सी स्क्वायर कहां पे है, ये बी, मतलब ए प्लस डी बनेगा। और माइनस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या क्या बनेगा, डी स्क्वायर में ए प्लस डी बनेगा। तो यहां से ध्यान से देखिए आप कि यहां भी सी प्लस डी है, यहां भी सी प्लस डी है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इतना बन गया। अब इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा आपका कितना बनेगा, ए प्लस बी अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से बनेगा। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के साथ साथ अलजेब्रिक का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे,
a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो c प्लस d का वैल्यू क्या है 20 है। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे, माइनस ऑफ a प्लस b इंटू a प्लस b आपका कितना है, a प्लस b आपका माइनस 20 है। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd कर देंगे, यहां से ये आ जाएगा। तो यहां से अब देखिए वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा 20 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 400, 400 माइनस ये 400 और ये क्या बन जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो यहां पे पुट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा प्लस 4040 आएगा, ये आ जाएगा, ये 4040 ही बन, ये 2020 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 4040 बन गया। अब आगे क्या बनेगा, अब फिर माइनस ये प्लस 20 हो गया, प्लस 20 होने के बाद ये क्या बन गया c प्लस डी का होल स्क्वायर, c प्लस डी का होल स्क्वायर भी क्या बनेगा 400 बनेगा। और आपका माइनस 2cd, तो माइनस 2cd आपका कितना बनेगा माइनस 2000 माइनस 4040 बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, लैंग्वेज से उतना डरना नहीं है, क्वेश्चन का अप्रोच समझिए कि किस तरीके से जो आपको पता है उसी में से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उतने कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2017 में पेपर 2 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड था, आपको पहले पैराग्राफ दे दिया गया था और उसके बाद 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पैराग्राफ क्या है कि पी क्यू बी इंटीजर्स एंड अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि पी क्यू आपका इंटीजर है और अल्फा बीटा आपका रूट्स है इस इक्वेशन का जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा फॉर एन इक्वल टू 0 1 2 एन का ये वैल्यू है। और आपको अज्यूम करना कि ए एन इक्वल टू होगा पी इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन। फिर से क्वेश्चन को समझाते हैं कि अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का, और आपको ए एन एक डिफाइंड किया गया है, ए एन इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। और एन का वैल्यू आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है एन का वैल्यू। अब बता, अब फैक्ट एक लिखा है, फैक्ट तो आपको अगर फैक्ट पता है तो पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन जेईई एडवांस क्वेश्चन को क्लियर करता है कि इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, और ए और बी आपका रेशनल नंबर है और इस तरीके से आपका एक इक्वेशन है ए प्लस बी रूट 5 इक्वल टू 0, और ए और बी आपका रेशनल नंबर है, तो दोनों को कंपेयर करके यहां से पता किया जाता है कि ए भी 0 है और बी भी आपका 0 है। ये फैक्ट बात है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ A4 इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले है क्या A4, तो A4 है क्या, A4 अगर यहां से देखें इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा P अल्फा के पावर 4 प्लस Q बीटा टू दी पावर 4, यही बनेगा। और क्या बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ बन नहीं सकता है, यस, तो ये बन गया। अब यहां से क्या पता करेंगे कि A4 कितना है 28 है, मीन्स P अल्फा टू द पावर 4 प्लस Q इंटू बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू क्या बन गया 28 बन गया, यस, एक इक्वेशन तैयार है। चैलेंज क्या है, अल्फा और बीटा निकालना, अल्फा बीटा निकालना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को देखे होंगे तो आपके मन में भी ये सवाल चला होगा कि सबसे पहले अगर P और Q का वैल्यू पता चल जाए तो पुट करके आंसर निकल जाएगा। तो उसी तरीके से यहां भी तो चैलेंज है, यहां 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में तो 2 वेरिएबल के बारे में तो एक गोल ही है, अपना एम ही है कि इस दोनों को निकालना है। और अल्फा और बीटा को लेकर क्या कहा जाएगा, अल्फा बीटा क्या था, इस गिवन रूट्स गिवन इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 का ही ये रूट्स है। तो यहां से अगर अल्फा क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा निकालेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा के बीच तो कुछ रिलेशन नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा,
तो ये क्या बनेगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर रूट इसका क्या बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये बनेगा। यस ये बन गया। तो अल्फा आपका हो गया कितना 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, बीटा हो गया 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। बहुत को लग रहा होगा कि कैसे पता चला यही अल्फा यही बीटा, सब आप अल्फा इसको भी मान लीजिए, बीटा किसी को आप मान लीजिए अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, क्या पुट करेंगे p इंटू अल्फा टू द पावर 4 है, तो अल्फा आपका क्या है 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 होल पावर आपका कितना है 4 है, प्लस q इंटू बीटा टू द पावर 4 मीन्स 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 पे होल पावर 4 इक्वल टू आपका 28 है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक। सबसे पहले आप अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे और उसके बाद अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर जब कीजिएगा तो अल्फा टू द पावर 4 आ जाएगा। तो इस दोनों को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो मैं आपको बता देता हूं इसका वैल्यू कितना आता है। मैं इसको कैलकुलेट किया था तो इसका वैल्यू आता है आपका 7/2 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 आता है, और ये वाला आता है q इंटू 7/2 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2 आता है, इक्वल टू आपका 28 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 7/2 इंटू p प्लस q बन गया, यही बन गया। और आपका क्या बन जाएगा, आपका बनेगा ये 3 रूट 5 अपॉन 2 इंटू p माइनस q बनेगा, p माइनस q बराबर ये क्या बनेगा 28 बनेगा, ठीक है। इतना आपका ये बन गया। इतना बनने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना बन गया तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन यही निकालिएगा मेरे भाई कि रेशनल पार्ट रेशनल के इक्वल और इरेशनल पार्ट आपका राइट हैंड साइड नहीं है। तो जब इरेशनल पार्ट आपका राइट हैंड साइड में नहीं है मीन्स इरेशनल वाला पार्ट आपका 0 के इक्वल होगा। हाँ जी, इस तरीके से कि 7/2 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 28 तो हो जाएगा, लेकिन आपका 3 रूट 5 अपॉन 2 इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 बनेगा। यस, तो यहां से p प्लस क्यू का वैल्यू आ जाता है 8 के बराबर, और यहां से आपको पता चलेगा कि p इक्वल टू क्यू है, ठीक है। जब p एक इक्वेशन p इक्वल टू क्यू, एक इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल टू a, तो p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहां से ध्यान से देखिए, p इक्वल टू क्यू इक्वल टू 4 आ गया। जब इस दोनों का वैल्यू पता चल गया तो p प्लस 2q कितना आ जाएगा 12 के बराबर। तो 12 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 भी देखिए क्या था। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A12। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि A12 क्या होगा, p अल्फा टू द पावर 12 प्लस q बीटा टू द पावर 12। अब वो क्या करेंगे, अल्फा टू द पावर 12 और बीटा टू द पावर 12 के वैल्यू निकालने में भिड़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल मूर्खता है मेरे भाई। इतना ट्यूशन जेई एडवांस में थोड़ी पागल हो चुका है आईआईटी वाले की आपसे जेई एडवांस के पेपर में अल्फा टू द पावर 12 कैलकुलेट कराने के लिए बैठ गए, बीटा टू द पावर 12 कैलकुलेट कराने के लिए बैठ गए, नहीं ना। तो यहाँ पे ये वाला चीज गलत है। तो क्या करेंगे A12 निकालने के लिए भाई, तो दिमाग में घंटी बजना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला का। हाँ जी, न्यूटन्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एन आपको इस तरीके से डिफाइंड करके दिया, इट मींस आपको न्यूटन्स फॉर्मूला लगाने के लिए वो बोल रहे हैं। तो न्यूटन, और आपको ऑप्शन में ये भी दे दिया गया था कि आपका जो ऑप्शन था वो A10 A11 के फॉर्मेट में था, तो वहां तो क्लिक करना चाहिए न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाए तो क्या कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या क्या बन रहा था, A12 A11 और A10। आपका ऑप्शन भी इसी तरीके से था। तो अगर न्यूटन्स फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, A12 माइनस A11 माइनस A10 इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो A12 का वैल्यू यहां से आ जाता है A11 प्लस A10 के इक्वल।
तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाता है और ये ऑप्शन आपको गिवन था और यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सिंपली आपका ऐसे भी सस्ते सवाल आपको जेईई एडवांस में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2016 के पेपर 1 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें भी देखिए आपका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट का। आप बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि आपका लेट थीटा इक्वल टू -π/6 से -π/12 के रेंज में है। सपोज α1 एंड β1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2x sec थीटा +1 = 0। मीन्स आपका एक इक्वेशन ये वाला है, इसका रूट्स α1 और β1। ध्यान से देखिए यहां तक क्या है कि x² - 2x sec थीटा +1 = 0 है। इसका रूट्स α1 और β1 है। ठीक है, ये आपका हो गया। और दूसरा चीज है कि α2 एंड β2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x tan थीटा - 1 = 0। ये आपका रूट्स दूसरा है, इक्वेशन है x² + 2x tan थीटा -1 = 0। इसका रूट्स α2 और β2। और आपको बोल दिया गया कि α1 जो है β1 से बड़ा है और α2 जो है β2 से बड़ा है और आपको वैल्यू बताना है α1 + β2। तो यहां से तो आपको क्लियर होगा कि जब तक α1 नहीं पता चलेगा, जब तक β2 नहीं पता चलेगा, तब तक फाइनल आंसर नहीं पता चलेगा। इतना पता है आपको। तो यहां से देखिए क्या कीजिएगा, α1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा 2 sec थीटा ±रूट b² - 4ac मीन्स 4 sec² थीटा, 4 sec² थीटा और आपका क्या बन जाएगा -4ac। तो -4ac मीन्स -4 बनेगा, यस, अपॉन 2a, अपॉन 2 हो गया। तो यहां से क्या बनेगा, अल्फा इक्वल टू 2 sec थीटा ± ये अंदर क्या बनेगा 4 इंटू sec² थीटा -1 बनेगा अपॉन 2। तो यहां से क्या बनेगा 2 sec थीटा ±2 इंटू रूट अंडर क्या बनेगा sec² थीटा -1 क्या हो जाएगा tan² थीटा, tan² थीटा हो गया अपॉन 2 हो गया। तो यहां से क्या बनेगा sec थीटा ± मोड ऑफ tan थीटा बनेगा। ये रूट है। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि रूट ए का वैल्यू आपका हमेशा मोड ए के बराबर होता है, यस। तो यहां से ये वैल्यू आ गया। लेकिन अल्फा है या बीटा है कैसे पता करेंगे, α1 जो होना चाहिए, α1 वो β1 से बड़ा है। तो α1 β1 से बड़ा है, इसका मतलब आपका α1 हो जाएगा sec थीटा प्लस मोड ऑफ tan थीटा हो जाएगा। ये आपका α1 हो गया। अभी यहाँ पे कि ये वाला tan थीटा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा या निगेटिव साइन के साथ। ध्यान से देखिए कि ये वाला जो आपका थीटा -π/6 से -π/12 के रेंज में, मीन्स ये वाला थीटा आपका 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो tan थीटा आपका निगेटिव होगा, tan थीटा आपका क्या होगा नेगेटिव होगा। जब ये वाला चीज आपका निगेटिव है मीन्स मॉडुलस निगेटिव साइन के साथ होगा। मीन्स α1 का वैल्यू कितना आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। मीन्स α1 का वैल्यू पता चल गया है जी, पता चल गया। अब आइए इस साइड β2 के लिए। तो यहां से x का वैल्यू क्या बनेगा -2 tan थीटा प्लस माइनस रूट अंडर क्या बनेगा 4 tan² थीटा प्लस 4 बनेगा अपॉन 2 बनेगा। तो यहां से आ जाएगा -tan थीटा प्लस माइनस रूट अंडर मोड अंडर सेक थीटा यहां से आएगा। इसको आप थोड़ा सा खुद से ओपन कीजिएगा, tan² थीटा प्लस 1 बनेगा, वो sec² थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि यहां से अल्फा, यहां से β2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, β2 आपका α2 से छोटा है,
मीन्स ये आएगा माइनस टेन थीटा माइनस मोड ऑफ सेक थीटा आएगा। बीटा 2 का वैल्यू यही आएगा। जब बीटा 2 का वैल्यू ये आया, लेकिन मॉडुलस किसके साथ ओपन होगा? पॉजिटिव के साथ, क्योंकि थीटा आपका -π/6 से -π/12 के रेंज में है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां क्या हो जाएगा? -10 थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहां से अब अल्फा 1 भी पता चल गया और बीटा 2 भी पता चल गया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा? ऐड करेंगे तब आपका -2 10 थीटा इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 10 थीटा। -2 10 थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस केस। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ और आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज हुआ। दो कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब मैं आपके साथ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जो कि ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2015 के पेपर 2 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा। एस आपका कोई सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फा के डिफरेंट वैल्यूज है, नॉन जीरो रियल नंबर है अल्फा, such that the quadratic equation alpha x square minus x plus alpha equal to 0 has two distinct real roots x1 and x2। देखिए आपका जो इक्वेशन है ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। आपका इक्वेशन क्या है? अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक आपका x1 है और आपका दूसरा x2 है, और x1 x2 आपका रियल रूट्स है। सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी मोड अंडर x1 माइनस x2 लेस देन 1 है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है x1 x2। बीच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज आर सबसेट ऑफ s। मींस अल्फा का आपको सेट, अल्फा का आपका इंटरवल बताना है। s जो है s सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अल्फा ही है। मींस अल्फा का इंटरवल आपको बताना है कि अल्फा किस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन आपको एक इनइक्वालिटी आपको गिवन है। इनइक्वालिटी क्या है? मोड अंडर x1 माइनस x2 लेस देन 1। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? डिफरेंस ऑफ द रूट्स है। ये तो रूट्स है x1 x2 और ये आपका डिफरेंस ऑफ द रूट्स है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बताया गया होगा कि कैसे इसको निकालते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ द रूट्स का। जब मोड निकालते हैं तो रूट डी अपॉन ए करते हैं। क्या करते हैं? रूट डी अपॉन ए करते हैं। तो यहां से अगर रूट डी करें और अपॉन क्या करेंगे? मोड ऑफ ए करते हैं, लेस देन इक्वल होता है जब डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूट डी क्या हो जाएगा? रूट अंडर, सबसे पहले डी इसका क्या होगा? इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका डी होगा। हाँ जी, तो डी बन गया क्या? 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर और आपका अपॉन मोड ए मीन्स अल्फा लेस देन 1 हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर। ये वाला रूट उधर गया तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स आपको अगर देखा जाए तो 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0 हो गया। जब हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे यहां से तो क्या बनेगा? 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और यहां पर बेबी कर्व मेथड लगाना है। तो बेबी कर्व मेथड लगाने के लिए आपका जो इसका कोफिशिएंट है 1 बनाना है। तो क्या करेंगे? 5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट 5 और ये कितना बन जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा माइनस रूट 5 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से आप बेबी कर्व मेथड अगर आपको पता होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए तो क्या कीजिएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स यहां पर प्लॉट कीजिएगा। क्या बनेगा? एक माइनस 1 अपॉन रूट 5 बनेगा और दूसरा आपका 1 अपॉन रूट 5 बनेगा। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ग्रेटर देन 0 जाना था। देखिए यहां से जो कॉमन लेंगे माइनस, तो ये आपका साइन ये इस साइड हो जाएगा, इस साइड ये साइन होगा ग्रेटर देन का। तो यहाँ प्लस वाला लेना है, इधर जाना है, इधर जाना है। मीन्स अल्फा का जो यहां से रेंज आएगा वो क्या आ गया?
इस तरीके से आ गया कि एक साइड इधर जाना, एक साइड इधर। लेकिन एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूट्स है इसका डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, मीन्स इसका डी जो होना चाहिए, ये डी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स 1 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहां से आएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को अपन कॉमन लिए। तो यहां से क्या बनेगा, 4 अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा स्क्वायर माइनस 1/4 लेस देन 0 हो गया। तो अल्फा प्लस 1/2 इंटू अल्फा माइनस 1/2 लेस देन 0। तो यहां से बेबी कर्व मेथड लगाएंगे तो एक माइनस 1/2 और एक 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये वाला आपको लेना है, तो ये वाला रेंज लेंगे। तो यहां से अब इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको बेबी कर्व मेथड आना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन भी, ठीक है। तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने से क्या होगा, इंटरसेक्शन कहां पे ले लें, कहां पे ले लें, यहां पे चलिए ले लेते हैं, यहां पे, ठीक है। तो यहां इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले -1/2 यहां पे आएगा, फिर यहाँ पे -1/√5 आ जाएगा, फिर आपका 1/√5 आ जाएगा, फिर आपका इधर हाफ आ जाएगा, इस तरीके से। तो -1/5 के इधर जाना था, 1/√5 के इधर जाना था, और -1/2 के बीच में रहना था, ऐसे करके। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन बन गया। तो -1/2 से -1/5 पहला ऑप्शन आपका है, 1/5 से 1/2 आपका डी ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और डी। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अपन लास्ट 10 इयर्स का पीवाईक्यू अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले। आपको पता भी चल गया होगा कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो मैं आपको इस सीरीज में सारे चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारे चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर का, और इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो ब्लैक बुक का भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ जेईई एडवांस का डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज डुएबल क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन तो और एक दो होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करना नहीं होता, उसको छोड़ना है। मीन्स इस सीरीज में अपन वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जिसको डुएबल माना जाए, मीन्स जो करने लायक होता है जेईई एडवांस में, जिसको करके एक डिसेंट कॉलेज, डिसेंट परसेंटाइल, डिसेंट मार्क्स लाया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।